किसी को भी व्हाट्सएप पे जवाब भी नहीं देते, गाड़ी में किसी के साथ रंग गया तो पकड़ा गया, तो हम उनको भी देख लेंगे कि वो आम आवाम कौन है। ये कैमरे हमने किस लिए लगाए हैं? गाड़ियों में कैमरे लगाए हैं। कानूनी हैसियत किस चीज़ की? जो खान साहब ने कहा है कि मैंने बुशरा बीबी को पहली दफ़ा निकाह में ही देखा था। निकाह के बाद देखा है? निकाह के बाद देखा। तो कानूनी हैसियत हमारे यहाँ तो इस तरह है ना, यानी हमारी शरीयत में तो यही है ना कि जो नामुहर्रम शख्स होता है उसको आपको पर्दा रखने की जो है आप पे हुक्म है, हिदायत है। तो खान साहब ने तो बड़े सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बयान दिया है। दूसरी बात यह है कि ये खान साहब की जो किरदार कुशी है, इसका सिलसिला जो है ये नून ने शुरू किया था, PMLN ने शुरू किया था, और इसके लिए बड़े बड़े उन्होंने लोग हायर किए। ये नून का ही तसलसल है। ये इतनी घटिया ज़हनियत और इस लेवल पे आना, ये इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। तो जितने भी किताबें लिखवाई गई खान के ख़िलाफ़, क्या क्या हद उन्होंने क्रॉस नहीं की, और हमने क्या कहा कि भाई और कितना गिरोगे। हमें ये अंदेशे हैं कि ये मज़ीद गिरेंगे, और कैसे किरदारों को सामने लाया गया। रेहाम खान, थोड़ी सी हया होती सवरत में तो अपने जो ज़ौजियत के आयाम हैं वो आवाम पे आश्कारा करती। इस तरह ये जो आखिरी कोई डांसर या कोई एक आंटी का किरदार अदा करने वाली एक हाजरा, हाँ, वो सीधा सी एक खातून को लाया गया, और वो क्या यानी अपने नंबर, ये इस तरह तो 20 और आ जाएंगी, और ये मेरे ख़िलाफ़ भी आ जाएंगी। और जनाब उसने जी, अब आजकल हम किसी को भी व्हाट्सएप पे जवाब भी नहीं देते इस डर से कि कल कला को कोई कहेगा जी मुझे कोई हेलो हाय बोला था। आपने कोई तैयारी कर रखी है इस मामले में? नहीं, हम तो तैयार हैं। हमें ये कोई मतलब ये है बहतान के लिए, कोई सी इल्ज़ाम के लिए, यानी अकली तो जब खान के साथ ये हो रहा है, हमें देखिए हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये कैमरे हमने किस लिए लगाए हैं? गाड़ियों में कैमरे लगाए हैं ताकि सोशल मीडिया पर आपकी गिरफ्तारी के मुतालिक खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, इसमें क्या कहते हैं बाप जी? कभी गिरफ्तारियां मेरी करवाएंगे, ये भी बैद नहीं है कि जी ये कभी कहें जी जनाब गाड़ी में किसी के साथ रंग गया तो पकड़ा गया। आजकल सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करें, या ये भी हो कि कोई खातून आए और इधर खड़ी हो जाए कि जनाब मेरी इज्जत पे डाका डाला गया। यस, अब यकीन करें कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है ताकि कोई भी हम पे इल्ज़ाम लगाए तो हमारे पास एविडेंस हो। हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं हर किस्म की बदतीनियत एक्टिविटी के लिए। अब ये बताइएगा कि जैसे कि ओन चौधरी का भी बयान सामने आ गया है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने निकाह के बाद ही बुशरा बीबी को देखा है। तो ओन चौधरी का जो है वो भी बयान सामने आया कि इससे पहले भी मिलते रहे इमरान खान साहब, मैं भी साथ होता रहा हूँ। तो इस बयान को क्या सच समझें कि उससे पहले भी मिलते रहें? देखिए, ये एक तरफा बयान है ना, इसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। एक तरफा बयान है। ये ओन चौधरी की गवाह के कटहरे में खड़ा होगा और इस पे जरा किया जाएगा, और जरा के बाद जो है ये तमाम चीज़ें कन्फ्रंट होगी। तो ओन चौधरी का किरदार भी देखें, ओन चौधरी किन हालात में गया, किन हालात में ये सामने आया, और किसका वो आदमी है, क्यों वो बोल रहा है। अदालत ये भी देखती है ना कि गवाह की दिलचस्पी क्या है। तो गवाह कौन है, क्या वो डिसइंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड है, ये सारे सियासी केसेस हैं। तो ओन चौधरी जो है तरीन का आदमी था, तरीन के साथ चला गया, तरीन की माँ पे ये आज आके खान के ख़िलाफ़ गवाह बना। देखिए, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ दे, लेकिन आदमी अगर 2 वक्त में किसी के साथ खाना भी खा लेना तो गैरत और अमीयत ये गवारा ही नहीं करती है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ शहादत देते हुए इतना गिरा जाए। तो जिन लोगों की अपनी गिरावट का ये हाल है, उनके बयानात की क्या अहमियत है। वक्त आएगा जरा में इनके मुंह पे इनके ये इल्ज़ामात इंशाल्लाह मारे जाएंगे, और कौम के सामने ये लोग रुसवा और जलील होंगे के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, मोहम्मद साहब कन्वेंशन हुए कि दिल्ली के अंदर 3-4 कन्वेंशन बड़े ज़बरदस्त हुए, लेकिन चारों दफ़ा गोलियां भी मारी गई आपके वर्कर्स को। आपने कहा था कि जो पुलिस वाले सामने आएंगे, रोकेंगे, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। इन सारे कन्वेंशन में उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर
ये काम किए थे उनके खिलाफ आपने क्या मुकदमा दर्ज करवाए हैं या नहीं? और दूसरा मेरा आम तरीन सवाल जो है वो ये है कि साइफर केस में साफियों के साथ साथ आम आवाम को भी इजाज़त है, वहाँ पर 15-20 लोग आम आवाम बनाकर बिठाए जाते हैं गैर कानूनी तौर पर। उन लोगों को कोई नहीं जानता होता, ना उनको सहाफ़ी जानते हैं, ना उनको वकला आपके PTI के जानते हैं, ना फोन करते हैं। वो आम आवाम बनकर अंदर 15-20 लोग कौन बैठे होते हैं? आपने इस बारे में कोई तफ्तीश की है? आम आवाम तो जो नामालूम है और हम नहीं जानते हैं तो नामालूम हो गए। अब आते हैं, आपने कन्वेंशन में पुलिस वालों की बात की जिन्होंने हम पे गोलियां चलाई। इस पर एतराज़ नहीं उठाया कि ये लोग कौन? सर मैं कल साइफर केस में नहीं था जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हूँगा तो हम उनको भी देख लेंगे कि वो आम आवाम कौन है। सर आपकी आप ज़रा ये बात का जवाब मुकम्मल होने दें। दूसरा